नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार शुरू करते हैं, जो अच्छी खबर से शुरू करते हैं कि बिहार समाचार में महिला किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार जो महिला किसान निधि सम्मान निधि है, महिला किसानों के लिए 12,000 करने की तैयारी है। हम आपको बता दें कि पहले से जो महिला किसान निधि की राशि दी जा रही थी वह 6,000 रुपये है थी, अब जिसे बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की तैयारी है। खास करके महिला किसानों को आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए कैश स्कीम लाने पर विचार किया जा रहा है। आम चुनाव में 35 करोड़ महिलाएं वोट डालेगी। भाजपा की जीत में इनका अहम योगदान रहेगा, इसलिए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने ये अंतरिम बजट में महिला केंद्रित बजट बना सकते हैं और जो महिला किसानों को जो है से 6,000 रुपये से बढ़ाकर जो किसान सम्मान निधि है उसे 12,000 किया जा सकता है। और बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पार्ट 2 के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है और 13 जनवरी को पटना समेत सभी जिलों में बीपीएससी 2 में पास हुए सारे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और आपको बता दें, नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी अहम खबर यह है कि लगभग 12,000 सीट रिक्त हो गए, 12,000 पद खाली हुए हैं बीपीएससी पार्ट 2 में। और वहीं जो 13 जनवरी के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट दिया जा सकता है। तो बहुत बड़ा प्रगति है शिक्षा विभाग से। 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र, 12,000 पद रिक्त हुए हैं और जिसे 13 जनवरी के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी दूसरी रिजल्ट जारी की जा सकती है। तो बहुत बड़ी खबर है। और इधर बिहार से अगर बात करें अन्य खबरों पर, तो लालू यादव परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार लालू यादव तो बच गए हैं, लेकिन राबड़ी देवी को चार्जशीटेड किया गया है। ईडी ने पहली चार्जशीट में लालू नहीं, राबड़ी और हेमा समेत 7 आरोपी बनाए हैं। लैंड फॉर जॉब राउत एवेन्यू कोर्ट ने 4,700 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। लालू से पूछताछ बाकी है। तेजस्वी को भी सम्मन भेजा गया है। अब देखिए क्या होता है। और राजद परिवार, जो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने रेलवे में लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने राउत एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। 7 आरोपियों को उसमें नाम है। उन आरोपियों में जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी शामिल हैं, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती और हेमा यादव का नाम पहली बार आया है। और वहीं रेल कर्मी हृदयानंद चौधरी, लालू परिवार के करीबी अमित कत्याल और 2 फर्म के इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और उनके कॉमन डायरेक्टर सरीकुल बारी का नाम है। तो यह जो लालू यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू परिवार लगातार ईडी के निशाने पर है और ईडी ने नया चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और इधर मौसम के मिजाज के मारे तो बिहार में पछुआ हवा ठंड बढ़ा दी है। 28 शहरों के तापमान गिरा है। 33 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। 22 घंटे में सबसे ठंडा रहा है। तो बहुत बड़ा प्रगति यह है कि पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। बिहार के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ कनकनी बढ़ेगी, शीतलहरी चलेगी और बिहार में मौसम का मिजाज यह है कि अभी कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और इधर
अगर बात करें वार्ड सदस्यों के हवाले से, तो वार्ड सदस्यों का वेतन बढ़ाया गया है, पंचों का जो मानदेय है, भत्ता है, बढ़ाया गया है, लेकिन वह इतना कम है जिससे वार्ड सदस्य और पंच बहुत ही असंतुष्ट हैं। जहां एक तरफ सरकार ने वार्ड सदस्यों और पंचों को चुनाव नजदीक देखते हुए इनका वेतन, इनका भत्ता बढ़ाया है, जहां मुखिया, सरपंच समेत अन्य लोगों को सीधे भत्ता को दुगुना किया गया था, वहीं वार्ड सदस्यों के जो भत्ते हैं मात्र 60% ही बढ़ाए गए हैं। बाकी लोगों को 100% बढ़ाया गया था, लेकिन ये 100% बढ़ाने के बाद भी इससे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हैं। उनका मांग है कि कम सम्मानजनक, जब आप वेतन की बात कर रहे हैं तो कम से कम टोला सेवक इतना तो वेतन रहना ही चाहिए, वार्ड सदस्यों का मांग है। वही नगर निगम परिषद व पंचायत क्षेत्र में अब अपर समाहर्ता राजस्व लगान तय करेंगे। राज्य के सभी जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में अब उस जिले के अपर समाहर्ता राजस्व का जमीन लगान निर्धारित करेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के निदेशक जय सिंह ने इसके संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि सभी अपर समाहर्ता को अवगत कराया गया है। सभी ऐसी राजस्व को म्युनिसिपल सर्वे सुप्रिंटेंडेंट की शक्ति प्रदान करते हुए अब इसके आधार पर उन्हें लगान निर्धारित करने को कहा गया है। विभाग के निदेशक जय सिंह ने यह जानकारी दिया है। और इधर बिहार में खेल मंत्रालय बना दिया गया है, लेकिन यह बड़ी खबरें आ रही है कि जो खेल बिहार में खेला ही नहीं जाता उसके खिलाड़ी को मंत्री ने सम्मानित किया है। इनलाइन हॉकी राज्य में निबंधित नहीं है, इनलाइन हॉकी, और न ही इसका मैदान है। यह खेल स्केट करते हुए हॉकी स्टिक जैसे डंडे से खेला जाता है। खिलाड़ी दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण लेते हैं, वहां खेलते हैं, लेकिन बिहार के मंत्री उन्हें भी सम्मानित कर दिया। राजद कार्यालय में खिलाड़ी स्तब्य कुमार को मंत्री जितेंद्र राय ने सम्मानित किया है। और मंत्री ने कहा यह खेल राज्य में निबंधित नहीं है, हम इस खेल और खिलाड़ी को समझ रहे हैं और खेल निदेशालय चिन्हित के खेल हैं उनको ही सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और वहीं बिहार में नई आईटी नीति 2024 के बारे में मंत्री इसराइल मंसूरी ने विस्तार से जानकारी दिया है। 100 करोड़ से अधिक के निवेश या 1000 नौकरी देने वाली कंपनी को विशेष सुविधा दिया जाएगा। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बैठक किया गया है। जदयू कार्यालय में मंगलवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह को सफल बनाने के लिए पार्टी के जिला प्रभारी की बैठक हुई है। इस बार चुनाव से पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को सब पार्टियां अपना बना रही है और वहीं बता रही है, वहीं लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाएगा, यह चिराग पासवान का बयान है। और वहीं नौकरी के बदले जमीन मामले में हेमा के नाम पर सुशील मोदी ने बयान दिया था। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जदयू के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लालू परिवार के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बिंदुवार जवाब नहीं मांगते। वे केजरीवाल की तरह अपने सहयोगी मंत्री की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा यह केंद्र गंगा डॉल्फिन संरक्षण व अध्ययन में खास योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण जल्द करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी पंचायतों में जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन बना लिया जाए और इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जाए। और वहीं अगर हम बात करें तो यूपी एसटीएफ ने जिस दागी को उठाया था उसका बिहार में सिपाही भर्ती से भी कनेक्शन था। तो बिहार में जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था, पेपर लीक मामला हुआ था, उसका तार यूपी से भी जुड़ा हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में ऑपरेशन क्लीन स्वीप बिहार सहित 3 राज्यों में से जुड़ रहे हैं तार। करीब 250 लोग गिरफ्तार, लेकिन एक भी साजिशकर्ता हाथ नहीं आया है। और इधर
अयोध्या नगरी सज रही है, जहां भाजपा इसे जन जागरण के रूप में हर घर में निमंत्रण कार्ड और अक्षत, पूजित अक्षत पहुंचा रही है। वहीं श्री राम मंदिर में स्वर्ण द्वार लगाए जा रहे हैं और मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण द्वार लगाए जा रहे हैं और 13 दरवाजे सोने के लगाए जा रहे हैं, जिन पे 100 किलोग्राम सोने के पदार्थ चढ़े होंगे। और वहीं बुनियादी सुधार पर राज्य 45% खर्च कर पाए, सब्सिडी 65% बटी। बिहार ने 60.5% खर्च किया। राज्य के पूंजीगत निवेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा की यह रिपोर्ट है। और इधर शिक्षा की बात करें तो पटना कॉलेज ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब यहाँ नामांकित विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी हुआ करता था। 162वें स्थापना दिवस पर वक्ताओं ने कहा, सरकार साथ दे तो फिर से बुलंदियों को छू सकता है पटना कॉलेज। और बिहार बोर्ड के हवाले से खबर है, जिनका स्कूल से नाम काटा गया है वो नहीं दे पाएंगे इंटर की परीक्षा। बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। जैसा कि आपको पता है कि के पाठक के आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम काट दिया गया था। अब बिहार बोर्ड ने कहा है कि जिनका स्कूल से नाम काटा गया है वो नहीं दे पाएंगे इंटर की परीक्षा। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद, कम उपस्थिति के बाद स्कूल से नाम काटा गया था। नाम आज से 20 जनवरी तक होनी है प्रैक्टिकल की परीक्षा। तो बहुत बड़ी खबर। वैसे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिनका तो स्कूलों में नाम था लेकिन पढ़ाई कहीं बाहर जाकर करते थे, कोचिंग संस्थानों में करते थे, उनका कम उपस्थिति के कारण नाम काट दिया गया था। अब वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और वहीं तख्त साहिब में प्रकाशोत्सव पर सजेगा कवि दरबार, जगमग होगी रोशनी। 15 से 17 जनवरी के बीच श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पूर्व विशेष दीवान कीर्तन दरबार होगा। और वहीं ग्रामीण बनवा रहे हैं चचरी पुल, 20,000 लोगों को सहूलियत होगी। मोतिहारी से खबर आ रही है, जबकि पंचायतों में गांव की सरकार बनी हुई है और उसके बाद भी ग्रामीणों को छोटे मोटे नाले पार करने के लिए चचरी पुल बनाना पड़ रहा है। इसका सीधा संदेश यह जा रहा है कि अगर वार्ड सदस्यों को काम दे दिया जाए तो छोटे मोटे समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और इधर हम कहें कि हरिद्वार में मदरसे में पढ़ रहे हैं 623 हिंदू बच्चे, वजह सरकारी स्कूल दूर है। उत्तराखंड के 3 जिलों के 30 मदरसों में पढ़ रहे हैं 749 हिंदू बच्चे। और इधर गुमला में नक्सलियों ने लेवी के लिए बॉक्साइट माइंस की 12 गाड़ियां फूंक दी है। झारखंड की सभी वाहन हिंडाल्को के अधीन काम करने वाली 2 कंपनियों के हैं। और तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।